हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 8 पढ़ेंगे। कौन। ये एक कविता है, तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुपक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिलत काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो अब आप बताएंगे, ये जो कविता हमने पढ़ी है, इतनी सारी जो गड़बड़ी करता है, ये कौन सा जीव है जो हमारे कपड़े कुतर देता है, हमारे जूते चप्पल कुतर देता है, रात भर वो इधर उधर दौड़ता रहता है। तो ये जो जीव है ये है एक चूहा। तो चलिए अब हम इस कविता का सारांश समझते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुपक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में जो कवि है, कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है, वो कौन सा जीव है जो हमारी स्याही बिखेर देता है, वो कौन सा जीव है जो छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखेर देता है, कौन सा ऐसा जीव है जो दोने में रखी हुई मिठाई खा लेता है और जो तस्वीर में बंधी रस्सी है उसको काटकर तस्वीर को नीचे गिरा देता है और उस तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिलत काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो शरारती जीव है वो जीव कभी कभी हमारी चप्पल कुतर देता है, तो कभी कभी जूता, कभी कभी थैली पर आक्रमण कर देता है, मीन्स थैली जो थैले होंगे उनको कुतर देता है, जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं। कवि फिर पूछता है कि वह कौन शरारती जीव है जो किताबों की जिलत काटकर उनके पन्ने बिखरा देता है, कौन छन्नी उठा ले जाता है जिससे मैं रोज धोकर टांगता हूँ। अगला है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो इन पंक्तियों में जो कवि है, कवि कहता है कि वह शरारती जीव कागज कुतरता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह यह जीव दुनिया भर में कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। फिर जो कवि है, कवि बच्चों से पूछता है कि कौन रात भर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता, खुरखुर करता हुआ इधर उधर भागता है, खाने की चीज़ें ढूंढता है, फिर कोने में छिप जाता है। अगली पंक्तियां हैं।
रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो इन पंक्तियों में जो कवि है, कवि कहते हैं कि वह शरारती जीव रोज रात भर जगता रहता है, खुरखुर करता हुआ वो शरारती जीव इधर उधर दौड़ता रहता है। तो जो कवि है, कवि बच्चों से उस जीव का नाम पूछते हैं कि बच्चों तुम बताओ उस जीव का नाम क्या है, वो कौन सा जीव है जो इतनी शरारतें करता है। तो इसके जो कवि थे वो थे सोहन लाल द्विवेदी। तो अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर कविता से। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो ये जो शरारती जीव है ये कहाँ कहाँ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसका उत्तर। अलमारी में, अलमारी में, स्टोर में। ये जो जीव है ये स्टोर में भी तो जाते हैं, अलमारी में भी चले जाते हैं, और रसोई घर में, रसोई घर में, है ना। फिर अगला है ख, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर हम ख का उत्तर यहाँ पे लिखते हैं ऊपर। अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल, आदि चीज़ों का नुकसान हुआ। ठीक है, फिर अगला है ग, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। इसका उत्तर हम लिखते हैं हमारे हिसाब से। इसका उत्तर हम यहाँ पर लिखते हैं इधर लिखते हैं हम इसका उत्तर। हमारे हिसाब से किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है, और अच्छी बातों को जीवन
में उतारा जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा गा का उत्तर। प्रश्न था हमारा, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान किताबों का हुआ है, क्योंकि किताबों को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? हमारा उत्तर है, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि तुमने कैसे अनुमान लगाया? अब हमने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है। ठीक है, अगला है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो हमने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो चलो हम लिखते हैं क्या क्या चीज़ें कुतरा जा सकता है, जैसे कि कागज़, कागज़ को कुतरा जा सकता है, कपड़ा, कपड़े को भी कुतरा जा सकता है, और हमारे जूते चप्पल, जूते चप्पल, इनको भी कुतरा जा सकता है। फिर है बिखराया जा सकता है। यहाँ पर चीनी हो गई, चीनी को, और दूध को, दूध को और अनाज को। फिर है काटा जा सकता है। किन किन चीज़ों को काटा जा सकता है? पहला है रस्सी, कपड़ा और बिजली की तार, है ना, उनको भी काटा जा सकता है। बिजली की तार। ठीक है, अगला है कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी खरीदते हैं पुराने अखबार, पुराने पुराने अखबार, लोहा, आदि, है ना। फिर है तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? अब जो कबाड़ी हैं वो हमारे घर से जब सामान लेकर जाते हैं तो उसके बाद वो उन सामान का क्या करते हैं? हम यहाँ पर उत्तर लिखते हैं ख का,
कबाड़ी, इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेचते हैं, जहाँ इनको गलाकर फिर से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। नई चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, अगला है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो इसे आपने स्वयं करना है। जो प्रश्न ग है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं, तो ये आप सभी ने पता कर कर लिखना है। अगला है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदेगा तो घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, अगर घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, अगला है घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। इसे आप खुद करेंगे कि अगर ये शरारती जीव तुम्हारे घर में घुस गया तो तुम कैसे निपटोगे उससे, आप खुद करेंगे। अगला है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। तो हमने और जीवों के भी नाम लिखने हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं। पहले ही जैसे है बिल्ली, बिल्ली भी हमारे घर में घुस जाती है ना। और मच्छर, मच्छर भी घुस जाते हैं हमारे घर में। चींटियाँ, चींटी, चींटी भी कहीं ना कहीं से घुसी जाती है घर के अंदर। और छिपकली, छिपकली तो सभी के घर में दिख जाती है। फिर है मकड़ी और एक है तेलचट्टा, ये भी घर के अंदर घुस जाता है। ठीक है, अगला है बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। पहला है, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता, खलीता का अर्थ क्या है। हम लिखते हैं खलीता का अर्थ है थैली।
थैली या थैला खरीदा का अर्थ है। फिर है रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो छन्ने, छन्ने का अर्थ है, हम यहाँ पे लिखते हैं छन्ने का अर्थ छानने के लिए महीन कपड़ा। ठीक है। फिर अगला है रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का अर्थ क्या है? धाता का अर्थ लिखते हैं हम दौड़ता, दौड़ता, ये धाता का अर्थ है दौड़ता। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था कौन। थैंक यू।